मेरा नाम रमा कुमारी है। मेरी उम्र इस समय 72 साल है। मैं अपने जीवन के कुछ सत्य घटनाओं को व अनुभवों को आपसे बांट रही हूँ। आशा है आप लोग सुन रहे होंगे। पिछले 2 महीने मैंने अपने एपिसोड नहीं लिखे थे क्योंकि सासू माँ की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई थी। इसी कारण समय नहीं निकाल पाई थी कि मैं अपने अगले एपिसोड लिखकर बोल सकूं, क्योंकि यह काम यानी फोन पर रिकॉर्ड करना व कनेक्शन करके लोड करना, फिर उसको भेजना आदि मेरी बड़ी लड़की ही करती है। मुझे ये सब करना नहीं आता है। अब अस्पताल में रात को बड़ी लड़की रहती थी सास के पास, और ठीक होने के बाद सासू माँ घर आ गई तो उनका मानसिक संतुलन ठीक ना होने के कारण फिर उनके पास हर वक्त किसी न किसी को रहना पड़ता है। इन सब कारणों की वजह से मैं अपने एपिसोड समय पर प्रसारित नहीं कर पाई। आशा है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे भाई की शादी कैसे हुई और शादी से पहले माता रानी ने क्या क्या संकेत दिए और किस प्रकार मुझे बचाया। इन बातों का मैं वर्णन करूंगी। सज्जनों, यह घटना 1990-91 की है। मेरा भाई रमेश अब शादी लायक हो गया था। उसके लिए मैं ही लड़की ढूंढती थी। भाई सुंदर था और नौकरी भी सरकारी थी, इस कारण लड़कियां जल्दी मिल जाती थी। परंतु कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी जिससे लड़की वाले मना कर देते थे। मैं बहुत परेशान सी हो गई कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो लड़की वाले मना कर देते हैं। मैं फिर चौकी में पूछने चली गई कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से लड़की वाले मना कर देते हैं। तब माता ने चौकी में कहा कि शादी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। तब मैं शांत हो गई कि जब माँ ने यह कह दिया तो शादी अवश्य होगी। एक दिन मेरी छोटी बहन का घर वाला मेरे पिता से वार्तालाप कर रहे थे कि भाई की शादी क्यों नहीं हो पा रही है। तब मेरे पिता ने जीजा से कहा कि न जाने रमा ऐसी कौन सी लड़की ये तलाश कर रही है जिस कारण लड़के की शादी नहीं हो पा रही है। अब आप लड़की ढूंढो ताकि लड़के की शादी हो जाए। यह बात सुनकर मैं दुखी हुई, क्योंकि मैं स्वयं लड़की ढूंढ रही थी ताकि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, परंतु शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस कारण मेरे द्वारा ढूंढी हुई लड़की से शादी नहीं हो पा रही थी। इसी कारण मैंने सोचा कि मैं रिश्ता कराने के मामले में पीछे हट जाऊं, और मैं पीछे हट गई थी। कुछ समय के बाद ही हमारे पहचान वाले एक व्यक्ति एक लड़की का रिश्ता लेकर मेरे माता पिता के पास आ गए थे। मेरे माता पिता ने सुनकर हामी भर दी और लड़का लड़की को रोकने की रस्म तय कर ली। तब मेरे माता पिता ने मुझे बताया और कहा कि तुम्हें जरूर जरूर समय पर आना है। मैंने भी जवाब दिया कि माँ, जब आप लोग बात पक्की कर लेंगे तो मैं शादी में आपकी पूरी मदद करूंगी, परंतु उससे पहले मैं आपके घर नहीं आऊंगी। मेरी बात मानकर लड़के का रोका कर दिया तथा जो भी काम करने थे वे सब मेरे माता पिता व छोटे भाई ने कर दिए। इस प्रकार शादी की तारीख भी जल्दी की ही निकल गई। हम सब बहुत खुश थे। कुछ समय के बाद ही मेरा छोटा भाई माताजी को लेकर मेरे घर पर आए। उस दिन मेरी छुट्टी थी, इस कारण ही वे लोग घर आए थे। चाय पानी के बाद छोटा भाई यूं बोला कि दीदी, यह रिश्ता ठीक नहीं है। लड़की वाले चतुर लग रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस कारण तुम चलकर इस रिश्ते को ना बोल दो। तब मैंने कहा कि मैं ना नहीं कहूंगी और ना ही बीच में पड़ूंगी, क्योंकि जीजा ने और पिता ने मुझ पर आरोप लगाए हैं कि रमा शादी नहीं होने दे रही है। आप लोग लड़की ढूंढो। परंतु छोटे भाई ने बहुत मिन्नतें की, परंतु मैं नहीं गई माँ बाप के घर। अंत में मेरा भाई व माँ घर चले गए और 2-3 माह में भी शादी की तारीख भी निकल गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। घर में मेरे जीजा मेरे पिता से बार बार यह कह रहे थे कि बड़ी वाली से यानी रमा से हामी भरवा लो, वरना कुछ भी गलत हो सकता है। वह लड़के को कहीं छुपा भी सकती है ताकि शादी ना हो सके। तब पिता ने कहा कि शादी की तैयारियां करो, रमा कुछ भी नहीं करेगी, ना ही कहेगी। इस प्रकार यह शादी 3 दिसंबर
1991 को तय हो गई। छुट्टी के दिन मैं अपनी माँ व बहन के साथ बाजार जाकर कपड़े आदि खरीदते व बनवाते थे। 2-3 माह का ही समय था शादी में, इस कारण सभी काम शीघ्र ही करने थे और कर भी लिए थे। परंतु इन 2-3 माह में जो मुझे अनुभव हुआ वह बड़ा ही भयानक था, जिसको मैं उस समय तो समझ ही नहीं पाई थी कि ये भयानक दृश्य मुझे क्यों दिखाई दिया था। हुआ यूं कि एक रात जब मैं चारपाई पे सो रही थी, तो गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक मेरी चारपाई जमीन से ऊपर उठकर छत से जा लगी। तब मैं बहुत डर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। तभी डर के मारे मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई तथा सोचने लगी कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं सोई थी, जो इतना भयानक दृश्य मुझे दिखाई दिया। तब उठकर मैंने कुल्ला किया और वापस आकर दूसरी दिशा में सो गई और जैसे ही नींद आई फिर वही नजारा सामने आया, परंतु अब की बार मेरी चारपाई ऊपर जाकर पंखे की तरह गोल गोल घूमने लगी। तो मैं फिर डर गई और फिर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो और मुझे बचाओ। तब चारपाई नीचे आई और मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गई कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर दोबारा मैं सोई ही नहीं और जाग कर रात गुजारी। दूसरे दिन अन्य कार्यों से निर्मित होकर मैं ऑफिस चली गई और अपनी सखी सहेलियों से ये घटना भी सुनाई, परंतु किसी ने भी संतोषजनक जवाब या हल नहीं दिया। तब मैं छुट्टी के दिन संतोषी माता मंदिर गई और वहां देवी जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये संकेत तो ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम चौकी में ही इसका जवाब पूछना। अब शादी के थोड़े ही दिन शेष रहे थे, इसलिए मैं चौकी में ये बात नहीं पूछ पाई। खैर, जैसे तैसे ये शादी हो गई। लड़की वाले तो बहुत गरीब थे, परंतु लोगों की मदद से पंडाल बड़ा लगाकर खूब धूमधाम दिखाई और किसी बड़े मंत्री को भी बुला लिया अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। इन सब बातों का हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था, क्योंकि हम लोग तो सीधे साधे भोले लोग थे। सो आराम से शादी की सारी रस्में करके भोर में डोली लेकर घर आ गए। लड़की का पिता नहीं था और घर में भी कोई अन्य कमाने वाला नहीं था। एक भाई था, सो भी कुछ काम धाम नहीं करता था। घर में 3 लड़कियां थी और उन्हीं की कमाई से लड़की वाले का गुजारा होता था। कुछ लड़की का मामा भी मदद कर देता था। फिर भी उन लोगों ने दिखावा खूब किया था। लड़की किसी माता को मानती थी। उन्हीं की चौकी में जाकर उसने पूछा था कि शादी कैसी होगी। तब उस माता ने केवल इतना ही कहा था कि शादी ठीक होगी, और इस प्रकार भाई की शादी हो गई। अब मैं आपको अगले अंक में बताऊंगी कि शादी के बाद क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, तथा माता रानी ने किस प्रकार मेरी और मेरे घर वालों की रक्षा की, मदद की। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप सभी दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन अवश्य करें और प्रार्थना करें कि हे जगजननी, कोरोना महामारी से हमारी रक्षा करें और तीसरी लहर को भी आने से रोकें। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।